गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें 36 से 40 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। केवल ये 36 से 40 क्वेश्चन आपको देखने में लगेंगे, बट वैसे आपको 55 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी जितनी भी रचनाएँ हैं, जितना हो सकेगा, जो संभव है, जो आने वाली हैं, उसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किसकी रचना है और क्या इसको कौन सा पुरस्कार मिला है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जिस लेखक की रचनाएं पूछी गई हैं, तो उस लेखक की सारी रचनाओं को याद कर लें। जितने पुरस्कार मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, व्यास, मंगला पारितोषिक एंड सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और भी जो महत्वपूर्ण भारत भारती पुरस्कार, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जिनको दिए गए हैं, और उनकी और लगभग जो अन्य लेखक हैं, यानी जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया, प्रेमचंद हो गया, रामधारी सिंह दिनकर हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया, तो इनकी जो पहले रचनाएं हैं उनको भी याद रख लें, क्योंकि ये भी रचनाएं जो हैं वह आपको एग्ज़ाम में देखने को मिली थी। तो आशा करते हैं कि आगे जो भी एग्ज़ाम हैं, इसके जो भी पेपर होंगे, उसमें भी देखने को मिलेंगे। आपको 100 में 100 की तैयारी इस पर हिंदी की कराई जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि जितने भी लेखक कराए जा रहे हैं, उनसे संबंधित जितनी भी रचनाएं और पुरस्कार उनको मिला है, अगर सारी रचनाएं याद नहीं कर पा रहे हैं, तो जितनी उनको पुरस्कार मिला जिन रचनाओं पे, उनको तो याद रखना ही रखना होगा आपको, और जो महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है कि सभी रचनाएं याद करें, क्योंकि सभी रचनाएं याद करना उतना संभव भी नहीं है, पर जो पुरस्कार मिले और चर्चित हैं उनको तो याद रखना, और जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर में पूछे गए वो तो रचनाएं आपको कराई जाएंगी, जो पुरस्कार मिला वो भी कराई जाएंगी। तो अगर कोई रचनाएँ छूट जाती हैं तो बुक से आप देख लीजिएगा, वैसे 100% इसमें कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे यूपी ट्रिपल हो, एसएससी जीडी हो, या वन रक्षक हो, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बट जो यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। यानी 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब ही हो गया आपका 12 से 15, आपका जो हो गया, अगर 6 क्वेश्चन पूछता है तो आपके 17 साढ़े 17 नंबर होंगे, और 5 क्वेश्चन पूछता है तो 15 नंबर हो गए। तो ये तो आप याद रखें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और जो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक साथ आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 क्वेश्चन आएंगे। पहला हमारा है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एक घूंट, बी है भोर का तारा, सी है बादल की मृत्यु, या डी है कारवां। ये मंडी परिषद 2019 में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सी दिनकर, या माखन लाल चतुर्वेदी। अगला है, केशव द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ये जेलवाड़ा में भी पूछा गया था, मंडी परिषद में देखिए आपको नीचे लिखा हुआ है, मंडी परिषद में भी पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं कि कौन सा आंसर है जो सही होगा। जैसा कि पहला दिया है, तो पहले का जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, एक बादल की मृत्यु। ये पहला एकांकी, आधुनिक पहला एकांकिक है, आधुनिक रूप से लिखा हुआ पहला एकांकिक है बादल की मृत्यु। और ऑप्शन नंबर 2 जैसा कि दिया है, हिम तरंगिणी काव्य संग्रह किसका है, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माखन लाल चतुर्वेदी। यानी हिम तरंगिणी के लिए 1955 में इनको प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए ही दिया गया था। तीसरा है, केशव द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का जो नाम है वह है आपका विज्ञान गीता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, ये तीनों केशव दास के ही हैं। अगर पूछता है कि राम के ऊपर केशव द्वारा रचित काव्य संग्रह यानी रामचरितमानस के समान कौन है, तो आप बताएंगे रामचंद्रिका, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जेल वार्डर में, तो ये भी याद रखिएगा।
जैसे राम कुमार जो वर्मा है, इन्हें एकांकी का जनक कहा जाता है। और दिनकर की जो रचनाएं हैं जैसे उर्वशी, उनके लिए 1972 में साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। भगवत चरण वर्मा का तो आपको याद होगा, भूले बिसरे चित्रलेखा, यह इनका भगवत चरण वर्मा का है। तो आप याद रखें, एक से आपके 3 क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन तैयार कराने की कोशिश की गई है। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य का आधुनिक काल। अगला है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है। आधुनिक काल की बात कर रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। और दूसरा है, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी। ए केशवदास, बी सेनापति, सी सुंदर, या डी मोहनलाल मिश्र। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। जैसा दिया है चौथा, तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1850, यानी भारतीय या आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा, रामचंद्रिका के लेखक अभी आपको मैंने बताया था कि केशवदास है, और यह रामचरितमानस के जो लिखा है तुलसीदास ने उसी पे आधारित है। यानी इसमें भी वही वर्णन किया गया, सेम तो नहीं कह सकते हैं, बट उसी काव्य पे आधारित है रामचंद्रिका, जिसकी रचना केशवदास ने किया था। ये भी पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। पहले का जो चौथा है, चौथे का ऑप्शन 1850 ईस्वी ए हो जाएगा, और रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी, यानी इसका ये होगा, और इसका भी ए भी, इसका भी ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। पहला प्रवाद पर्व, बी महाप्रस्थान, सी शबरी, या डी संशय की एक बात। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अगला है, ज्ञानपीठ किसकी रचना है, नहीं सॉरी, ज्ञानदीप किसकी रचना है। ए भूषण, बी रहीम, सी शेखनबी, या डी बृंद। और अगला है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। ग्राम, सलावती, गुंडा, या महुआ। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर देखने हैं। तीनों क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। इसमें केवल आपको जो 450 प्रश्नों की सीरीज कराई जा रही है, उसमें केवल प्रीवियस ईयर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आज तक, समथिंग लगभग कराने का प्रयास किया जा रहा है। 450 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और आपके जो UPSI 2017 का निरस्त जो परीक्षा हुई थी, जो जुलाई में हुई थी या जो दिसंबर में हुई थी, जो प्रॉपर हुई थी, उन दोनों के जितने भी साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी कराए जाएंगे। इसमें आप धैर्य रखिएगा, सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पहले का जो होगा वह होगा प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व जो है सीता वनवास से संबंधित एक रचना है। ज्ञानदीप की रचना किसने की, तो शेखनबी। ऑप्शन नंबर सी शेखनबी सही होगा। और जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, ग्राम। यह UPSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी संग्रह थी। इनकी और भी कहानियाँ हैं, जैसे कमायनी है, इनकी कमायनी है, जयद्रथ वध है, सॉरी चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, झरना है, तितली है, आंसू है, लहर है, उर्वशी भी इन्हीं की रचना है, और जयशंकर रामधारी सिंह दिनकर की भी है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप रामधारी सिंह दिनकर ही लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, या डी मीराबाई। अगला है, गोदान का लेखक कौन है। ए चतुरेशन, बी महादेवी वर्मा, सी प्रेमचंद, या डी राघव। राघव हैं या चतुरसेन शास्त्री हैं, कौन है। चतुर्सेन शास्त्री भी हैं, मतलब इस
इनका भी रचना है। जैसे तुलसी एक रचना है, खुद तुलसी है, उनकी ही रचना है, चतुरसेन शास्त्री की, चतुरसेन शास्त्री की रचना है। तो इसमें आपको बताना है कि दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फुल स्क्रीन पे हो गया, अब आपको बताना है। जैसा कि दिया है पहला, तो पहला का हो जाएगा रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। और रामचरितमानस में 7 खंड हैं, ये भी याद रखिएगा कि जहाँ रामचरितमानस है उसमें 7 खंड हैं। सबसे बड़ा जो है वो बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा बाल कांड है और सबसे छोटा जो है वो किष्किंधा कांड है, ये भी याद रखिएगा। और जो अयोध्या कांड है उसे रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, ये भी याद रखिए। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 10वां का है गोदान की रचना प्रेमचंद द्वारा की गई थी, मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम धनपत राय था, ये भी याद रखिएगा। जो गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद, इनकी और भी रचनाएं हैं। गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, मंगलसूत्र, जो मंगलसूत्र है वो अधूरा उपन्यास है, ईदगाह है, कफन है, पूस की रात है, दो बैलों की जोड़ी है, बूढ़ी काकी है। इनकी और भी रचनाएं, जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि आपको टोटल याद रखना है प्रेमचंद से संबंधित इनकी पहली रचना कौन है, इनका और रचनाएं कौन है, इनको किस रचना पे पुरस्कार मिला, इनका उपनाम क्या है, तो ये सभी याद रखना है। कुछ तो आपको यहाँ पे सभी बताए जाएंगे, बट आप भी अपना ध्यान रखिएगा कि जो छूट जा रहे हैं उसको आप देखने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको पेपर में छत देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वह है, अगला हमारा क्वेश्चन है जैसा 11वां नंबर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन एक साथ लगाए जा रहे हैं आपको। जैसे 11वां है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए मुंबई, बी मद्रास, सी दिल्ली या डी कलकत्ता। 12वां क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता कौन है? ए विद्यापति, बी जयदेव, सी तुलसीदास या डी सूरदास। तो दोनों क्वेश्चन के 11 और 12 के आपको आंसर देने हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में जो प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम उत्तंड मार्तंड था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर मिश्र थे, तो वह कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये पूछा था। तभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि 1826 में 2 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। अभी एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि 1826 में प्रथम हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका संपादक पंडित जुगल किशोर थे, और वो कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। 5 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कलकत्ता। और उत्तर प्रदेश का जो होता है, अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो बनारस अखबार था, जो बनारस से निकलता था। और 12वां का होगा, सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे इसमें है विद्यावती, तो विद्यावती ने क्या लिखी? कीर्ति लता लिखी, कीर्ति पताका लिखा, पदावली लिखी। और जयदेव का नाम तो सुना होगा आपने ना। जयदेव की क्या कौन सी है? गीत गोविंद के रचना जयदेव हैं। तुलसीदास का तो मालूम है कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, राम लला नेछू की रचना तुलसीदास ने किया। और सूरदास का भी मालूम है कि सूरसरावली की रचना जो है सूरदास ने की। सूरदास बाल कवि थे, मतलब इनको बाल रूप का वर्णन बहुत ज़्यादा इन्होंने बेहतर तरीके से किया, इसलिए इनको बाल रूप कहा जाता है। और अष्टछाप का जहाज भी इन्हें कहा जाता है। सूरदास जो है, इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। और
विद्यापति को मैथिली कोकिल के भी नाम से जाना जाता है। अभिनव जगत के नाम से भी, अभिनव जयदेव के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है। तो यह आप याद रखिएगा कि विद्यापति को अभिनव जयदेव और मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, और सूरदास को अष्टछाप का जहाज के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीतकाल का कवि कौन है? इसमें रीतकाल का कवि जो है कौन है? ए सुमित्रानंद पंत, बी बिहारी, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और 14वां क्वेश्चन है कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? ए भक्ति काल, बी आदिकाल, सी आधुनिक काल या डी रीतिकाल। तो इसमें आपको 13 और 14 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे दिया है कि रीतकाल का कवि कौन है, तो इसका जो आंसर होगा वो तो होगा बिहारी। यह रीतकाल का पूछा है तो बिहारी है। अगर रीतकाल में भी रीतबद्ध का पूछे तो भी बिहारी होगा, सॉरी रीत सिद्ध का, रीत सिद्ध का बिहारी हैं। और रीतकाल अगर केवल पूछता है तभी बिहारी हैं, और रीतकाल में भी रीत सिद्ध आता है उसके बिहारी हैं, यह भी याद रखिए। अगर रीत सिद्ध पूछे तभी बिहारी, और रीतकाल का अगर केवल बिहारी है तो बिहारी होगा। और अगला है 14वां क्वेश्चन। तो सूरदास जी ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जी जो हैं वह भक्ति काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, अगला है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ए सूर सरावली, बी साहित्य लहरी, सी रमैनी या डी सूरसागर। अगला है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ए 2, बी 5, सी 3 या डी 4। तो ये आपके दो क्वेश्चन है 15 और 16। आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर जो होगा वो आपका सही होगा। जैसे 15 का दिया है तो 15 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमैनी जो है वह सूरदास की नहीं है। सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर यह सूरदास द्वारा रचित है। 16वां का है 4 भागों में। 16वां का है भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल और भारतेंदु युग काल और द्विवेदी काल। तो यह छायावादी, यानी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो केवल 4 भागों में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल या शुक्लोत्तर युग कहा जाता है, और एक आधुनिक, यानी 4 केवल बांटे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? और इसमें है नाटक, बी कविता, सी उपन्यास या डी कहानी। 18वां है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी वात्सल्य रस या डी भयानक रस। तो आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर बताना है और सटीक बताना है और सही बताना है। आधे अधूरे किस विधा का नाटक है, किस विधा की रचना है? सॉरी, जैसा दिया है कि आधे अधूरे, तो आधे अधूरे नाटक है, और किसने रचना की आधे अधूरे की? मोहन राकेश ने। मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक की रचना की। और सूरदास के पदों का कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, भयानक रस नहीं पाया जाता। शांत भी पाया जाता है और श्रृंगार भी पाया जाता है, और वात्सल के तो ये महासम्राट हैं उसमें, तो वात्सल भी पाया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि भयानक रस नहीं पाया जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? ए मुक्तिबोध, बी त्रिलोचन शास्त्री, सी नागार्जुन या डी सुमित्रानंद पंत। तो आपको बताना है कि छायावादी रचनाकार कौन नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंद पंत छायावादी रचनाकार है। सॉरी, छायावादी रचनाकार पूछा है तो छायावादी रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री यह
छायावादी कवि नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डी जयशंकर प्रसाद। अगला है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ए भगवान दास, बी प्रेमचंद, सी किशोरीलाल गोस्वामी, या डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन किसकी रचना है। ए का और यानी 20-21 का ऑप्शन क्या सही होगा? जैसे 20 में दिया है जयद्रथ वध पूछा है, तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और उसने कहा था कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। उसने कहा था के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। अगर पूछता है कि पहली लिखित कहानी कौन है, तो इंदुमती, उसके भी किशोरीलाल गोस्वामी है। इंदुमती के लेखक भी किशोरीलाल गोस्वामी है, ये भी याद रखिएगा। पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा उसने कहा था किशोरीलाल गोस्वामी, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंदुमती के लेखक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी दोस्तों, 21 का जो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और इंदुमती के लेखक जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी है। सॉरी कंफ्यूज हो गए थे। उसने कहा था अगर पूछा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इंदुमती जो कि पहली कहानी है उसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, याद रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। अगला उर्वशी काव्य संग्रह है। उर्वशी किसका काव्य संग्रह है? तो आपको मालूम होगा किसका है। उर्वशी किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। चलो आगे ऑप्शन भी दे देते हैं हम आपको। अब यहाँ पे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, ए महादेवी वर्मा, बी सी जयशंकर प्रसाद, और डी मैथिली शरण गुप्त। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं, रचनाएं तो जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ने की। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद दोनों आते हैं, तो आप रामधारी सिंह दिनकर को ही लगाइएगा, जयशंकर प्रसाद को मत लगाइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, हमारे 2 क्वेश्चन है एक साथ। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? ए सदल मिश्र, बी श्रद्धाराम फुल्लेरी, सी लल्लूलाल, या डी राजा राम मोहन राय। अगला 24वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से आते हैं? ए गुजरात, बी असम, सी महाराष्ट्र, या डी उत्तर प्रदेश। तो 23 और 24 का आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर वो आपका सही होगा। जैसे दिया 23, पंजाब में हिंदी प्रचार किसने किया था? तो श्रीधर शर्मा फुल्लेरी का ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन सही होगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लोरी ने किया था। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनका जो होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये तो आसान होगा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित दे दिया, केवल स्टेट का नाम पूछ दिया। अगर आप पूछे कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या बताएंगे आप? जो कबीरदास हैं उनका जन्म जो हुआ था वह बनारस में हुआ था, यानी वाराणसी में। ये भी पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूरदास का कहाँ जन्म हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का कहाँ हुआ था? तो इसका तो अभी सूरदास का याद नहीं पड़ा है कि, बट सूरदास का भी, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहाँ हुआ था? रायबरेली में। प्रेमचंद का बनारस में, और हरिवंश राय बच्चन का प्रतापगढ़ में।
प्रतापगढ़ में हुआ था। और कर्मभूमि प्रतापगढ़, जन्मभूमि प्रतापगढ़ है और कर्मभूमि इलाहाबाद है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं, कौन से संत के कवि हैं? आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल या डी आधुनिक काल। और 26वां है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ए रसखान, बी सूरदास, सी विद्यावती या डी रसखान। तो 25 का जो होगा वह होगा भक्ति काल का। 25 का ऑप्शन बी भक्ति काल होगा और 26 का हो जाएगा सूरदास, यानी अष्टछाप कवि हैं सूरदास। सूरदास है, नाभादास है, स्वामी चित स्वामी दास है और भी ऐसे ऑप्शंस है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ए कर्मभूमि, बी रंगभूमि, सी कायाकल्प या डी ध्रुव स्वामिनी। तो आपको बताना है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। और इसमें 28वां है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए प्रेमचंद, बी नामवर सिंह, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी भारुतेन हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह सही होगा। 27 और 28 का बताना है। तो जो 27 का ऑप्शन होगा वह होगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कर्मभूमि, कायाकल्प और रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। और 28 का होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रेमचंद को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। चलते हैं, सुमित्रानंद पंत को मिला है बट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आपको ध्यान से देखिएगा, दो क्वेश्चन एक साथ लगाया जा रहा है, जूम के। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत से, बी हिंदी से, सी तमिल से या डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। 30वां है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ए सगुण, बी सूफी मतवादी, सी वैष्णव मतवादी या डी निर्गुण। तो आपको 29 और 30 का आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 29 का जो होगा वह संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं, उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और दो और हैं, मलयालम है, सॉरी मलयालम तो उसमें है, तो मलयालम में भी दिया जाता है जी, 22 भाषाओं में दिया जाता है। और कबीर की भक्ति कैसी थी? यह निर्गुण थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए झरना, बी प्रिय प्रवास, सी प्रेम पलाप या डी अंधा युग। और अगला है कि फारिस्टर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी, मुद्राक्षस। और आगे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मैला अचल है या कुतुब या आपका मृगनयनी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा जो रचित रचना है उसका होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। और ये भी याद रखिएगा, जो प्रिय प्रवास है वह पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है। पहला खड़ी बोली का महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है। झरना किसकी रचना है? झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम पलाप भारुतेंद्र हरिश्चंद्र और अंधा युग धर्मवीर भारती। फारिस्टर नाथ रेणु का रचित उपन्यास तो होगा इनका मैला आंचल, बट मृगनयनी किसकी है? मृगनयनी किसकी है? कुतुबन की। मुद्राक्षस विशाखा दत्त की। और आगे है इनका जिसपे दिया हुआ है, जैसे दिया है
मैला आंचल, तो मैला आंचल पार्श्वनाथ रेणु का है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है। 33वां क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? गीत गोविंद, बी राम गोविंद, सी वैदिक वनवास, या डी राग सोरठा के पद। और 34वां है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद भारती, या दयानंद भारती के जगह सरस्वती कर लीजिएगा, भारती भी आता है और दया सरस्वती दोनों आता है, कोई भी हो सकता है। बी अरविंद घोष, सी भवभूति, या डी हर्षवर्धन। तो दोनों के यहाँ आपको आंसर बताना है। जैसे कि पूछा है कि 33वां क्वेश्चन कि मीराबाई की रचना नहीं है, तो इसका हो जाएगा वैदिक वनवास, क्योंकि यह हरिओध की रचना है। वैदिक वनवास जो है हरिओध की रचना है। और 34 का हो जाएगा दयानंद भारती या दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में दयानंद सरस्वती ने किया था। जैसे हर्षवर्धन का रत्नावली, ये गीता रत्नावली इनकी रचना है। प्रियदर्शिका भी इन्हीं की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? वाल्मीकि, कल्हड़, हर्षवर्धन, या चंद्रबरदाई। और 36वां क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ए चांद का मुंह टेढ़ा, बी नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, या सी अंधा युग, या डी भूरी भूरी खाक धूल। तो जैसा कि 35 का दिया है, तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा वह चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। और 36वां का हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती की है, न कि गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका मुक्तिबोध उपनाम है, ये भी याद रखिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, और भरी भूरी खाक धूल यह मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? और तुलसीदास, इसका ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाई, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, धर्मवीर भारती। और 38वां है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ए रामचंद्रिका, बी रामचरितमानस, सी अखरावट, या डी चंद्रसार। तो 37 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेमचंद, यानी रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। हरिशंकर प्रसाई व्यंग लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा, व्यंग लेखक हैं। और धर्मवीर भारती जैसे अंधा युग, ये आपको बताया। विष्णु शर्मा को तो आप जानते ही हैं, पंचतंत्र। और तुलसीदास दो रामचरितमानस की रचना की है। अखरावट किसकी है? मलिक मोहम्मद जासी, रामचंद्रिका केशव की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन है? ए परिमल, बी निर्जा, सी कमायनी, या डी अनामिका। और 40वां है कि परिंदे कहानी निम्न वर्णन में से किस कथाकार की है? ए भीष्म साहनी, बी मुक्तिबोध, सी निर्मल वर्मा, या डी बहादुर शाह जफर। तो जैसा दिया है 39वां नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह कमायनी होगा। कमायनी की लेखक रचना जो है जयशंकर प्रसाद ने की। परमिल अगर पूछे तो सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, और निर्जा पूछे तो महादेवी वर्मा, और अनामिका अगर पूछता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और परिंदे लेखक की रचना अगर पूछा है तो निर्मल वर्मा हो जाएगा, परिंदे की निर्मल वर्मा हो जाएगा। तपस अगर पूछता है तो भीष्म साहनी हो जाएगा। गजानंद मुक्तिबोध का पूछता चांद का मुंह टेढ़ा, बहादुर शाह जफर तो रचनाकार है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो शाहजहां, बी अकबर, या डी बहादुर शाह जफर। तो मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, जैसे परिंदे का हो गया मिर्जा गालिब, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बहादुर शाह जफर।
और बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो आप क्या बताएंगे? बीजक जो है वह कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। तो ये रहे 42 क्वेश्चन और 55 से 60 क्वेश्चन ओरली हो गए आपके इसमें, इसी वीडियो में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें हिंदी विशेषता पूछी जाती हो। और यूपीएसआई की अगर स्पेशल कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यूपीएसआई में 5 से 6 क्वेश्चन रचनाओं से पूछे जाएंगे। आपके रचनाओं को जो रचनाएँ आएंगी, इससे बाहर एक भी रचनाएँ आपकी नहीं पूछी जाएंगी जो इस चैनल पे कराए जाएंगे। ये 100% आप मान के रखिए कि जितने भी रचनाएं यूपीएसआई में पूछी जाएंगी 100% इसी से आएंगी। यूपीएसआई में 100% रचनाएं आपको यहाँ से आएंगी, इससे बाहर आएंगी नहीं। बहुत दुर्भाग्य हुआ उसी के सेट में बाहर से आ जाएंगी, नहीं तो उनसे बाहर आएंगी ही नहीं, याद रखिएगा। आशा करते वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।